My name is Divakar Bothra. Welcome to the next episode of Sociology in 10 minutes. Paper 1, Chapter 2, Episode number 10 and the topic. अगर पिछले 5 साल में देखूं तो शायद ये इन दो चैप्टर्स फर्स्ट दो चैप्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत और इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी काफी डिटेल में पिछले 5 साल में यूपीएससी रेगुलर बेसिस साइमल्टेनियसली बैक टू बैक पूछा है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी सारा का सारा 10 मिनट्स में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज इन नॉन पॉजिटिविज्म फर्स्ट विल डू सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट। एपिसोड 11 में मैं आपको विल डू फिनोमिनोलॉजिस्ट एंड एपिसोड 11 में एथनोमेथडोलॉजिस्ट। कमिंग टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी, नॉन पॉजिटिविस्ट एक सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है जो सोशोलॉजी के अंदर डेवलप होता है। द फर्स्ट डोमिनेटिंग स्कूल जो अब तक आपको अच्छे खासी समझ में आ गई होगी क्योंकि इतनी बार यूज किया मैंने, दैट इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्ट एडवोकेटेड सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन and because of its scientific nature, the very postulates of sociology largely reflected the principles of science and its method. सिर्फ फैक्ट पढ़ते थे, वैल्यूज को इग्नोर करते थे, इंडिविजुअल को कंप्लीटली एनगल्फ्ड अंडर द कंसाइंस ऑफ कलेक्टिविटी मानते थे, रिफ्लेक्सिबिलिटी को रिकग्नाइज नहीं करते थे और मेथडोलॉजी साइंटिफिक मानी जाती थी जिससे सोशोलॉजी पढ़ी जा सकती है या सोसाइटी को अंडरस्टैंड की जा सकती है। नॉन पॉजिटिविस्ट में जब ये पॉजिटिविस्ट की मेथोलॉजी जब अप्लाई करने लगे, सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगी and as a result a counter thought started developing which is now seen in the writings of non-positivist methodologies. Non-positivist methodologies are those methodologies which there are two strands present in it. एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट और मैक्स वेबर का है और एक फिनो और एथनो का है। फिनो और एथनो प्योरली एंटी पॉजिटिविस्ट स्टैंड है, कमिंग अंडर नॉन पॉजिटिविज्म वेयर दे रिजेक्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। बट ऑन द अदर हैंड कुछ स्कूल्स ऑफ नॉन पॉजिटिविज्म जैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट और मैक्स वेबर वो पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं बट वो मानते हैं कि पॉजिटिविज्म इज नॉट सफिशिएंट। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट के स्कॉलर जैसे जीएच मीड जो है उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही डरखाइम से होता है, उनके रिजेक्शन से नहीं होता है। दिस इज वेयर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डरखाइम व्हेन ही एडवोकेटेड दैट द सोसाइटी कम्स प्रियर टू इंडिविजुअल्स बट इट इज नॉट अल्टीमेटली द सोसाइटी व्हिच डिटरमाइंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो नॉन पॉजिटिविज्म को पहले समझने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोज आपको क्वेश्चन आता है नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर, तो वहां पे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट, फिनो और एथनो मेंशन किए जाएंगे, आपको लिखना नॉन पॉजिटिविज्म के ऊपर है। These are some of the basic postulates which I have written as far as the non-positivist is concerned. थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनको। द फर्स्ट प्रिंसिपल जो सारे नॉन पॉजिटिविस्ट मानेंगे, चाहे फिनोमिनोलॉजी हो, एथनोमेथोलॉजी हो या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हो या फॉर दैट मैटर मैक्स वेबर हो, सब्जेक्टिव रियलिटी। वेबर थोड़ा सा एक ट्रांजिस्टरी फेस है जहां पे पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म इक्वली डोमिनेटिंग है। क्यों? मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिव रियलिटी मान के चलता है। तो लेट्स लुक इनटू द प्योर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस, symbolic interactionist, ethno and pheno. Basic postulate of non-positivism. First one, they consider that the reality is subjective. प्योर सेंस में रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। रियलिटी मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? फिक्स्ड है रियलिटी। रियलिटी के अंदर स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, कंसिस्टेंसी है। ये बोलते हैं रियलिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है रियलिटी? बिकॉज दे रिकग्नाइज द रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। जब एक आदमी सोच समझ के अपने हितों के हिसाब से एक्शन जब लेता है तो कहीं ना कहीं द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स वुड वैरी and the nature of reality which would be created over a period of time would not be consistent. आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। आपका हरलंबस पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। आपका पानी पीने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा पानी पीने का तरीका अलग हो सकता है। मेरा धर्म अलग हो सकता है, उसी धर्म के अंदर मेरे बिलीफ सिस्टम्स अलग हो सकते हैं जिसके कारण सेक्ट्स और कल्ट्स बनते हैं। Since individual is reflexive, the reality remains subjective in nature. साथ ही साथ में the non-positivist rejected to a greater extent only use of scientific method. They advocated कि since reality is subjective क्यों है? Because reality में values आती है, individual के meanings, motives, उनकी सोच, उनकी समझ, उनके logics, उनके common sense knowledge से एक आदमी action लेता है। क्योंकि values आती है तो सिर्फ scientific method is not sufficient. Therefore they advocated and vouched for methodological pluralism. ये मानते थे कि मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। कहीं पे ऑब्जर्वेशन स्किल के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा और कहीं पे जब इन डेप्थ लैटेंट रियलिटी को एक्सप्लोर करना है तो यू वुड हैव टू मोर रिलाई ऑन द मेथड्स ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंसेस। देयरफॉर दे रिजेक्टेड द मेथोडोलॉजिकल एनार्किसिज्म वेयर
Only scientific method was propagated by positivists. They advocated methodological pluralism, multiple interpretative Worsthian जैसे methods coupled with ideal type, coupled with scientific observations. And the last, पॉजिटिविस्ट एडवोकेटेड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. पॉजिटिविस्ट हर बार ये मानते थे क्योंकि एक ही तरीके का रिएक्शन होने वाला है. अगर इंडिया की सोसाइटी ले तो हर इंडियन इंडिया की वैल्यूज के हिसाब से चलेगा. तो ये वैल्यूज अगर हर किसी को इन्फ्लुएंस कर रही है, हर कोई इस वैल्यूज में सोशलाइज है, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन सबका सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रैफिक लाइट्स का वायलेशन करता हूँ, सिग्नल्स का वायलेशन करता हूँ, तो मुझे जो फाइन लगाया जाएगा वो शायद एक मिनिस्टर पे भी लगाया जाएगा, या फिलहाल फॉर दैट मैटर किसी पे भी लगाया जाएगा, एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे तो यही है. तो लॉ सबको इक्वली, रूल ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट. तो वहां पे कॉज पता चल सकती है. ये इतना फाइन इसलिए लगा क्योंकि तुमने ये किया. द कॉज कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट. If I violate the signal, then what would be the effect of it? But non-positivist बोलते हैं कि भैया वैल्यूज इतनी है सोसाइटी के अंदर कि कॉज कभी नहीं पता चलेगी, को रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर सकती हो. सो फॉर एग्जाम्पल, साइंस के अंदर अगर आप जाओ तो स्मोकिंग लीड्स टू डेथ. बट सोशोलॉजी के अंदर क्या रिलीजियस रिवाइव, सेक्ट और कल्ट रिवाइवलिज्म लेके आ रहे हैं या सेक्युलराइजेशन लेके आ रहे हैं? ये डिबेट है. ब्रियान विल्सन की, पीटर बोजर की, ब्रूस वैलिस की. कोई बोलता है सेक्ट और कल्ट सोसाइटी में आते हैं तो रिलीजन रिवाइव हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है. और वहीं पे पीटर बर्जे जैसे स्कॉलर बोलते हैं दीज आर द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ रिलीजन. खत्म होता हुआ इंडिकेशन है ये सेक्ट और कल्ट. अपनी अपनी थियरीज है रिलीजन वाले चैप्टर में, वादा है मेरा, डेफिनेटली बताऊंगा. तो कोरिलेशन है. प्रिसाइज एग्जैक्ट इफेक्ट आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जो रिलीजन का एग्जाम्पल मैंने दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से फैमिली ब्रेक होगी या फैमिली स्ट्रांग होगी, कह नहीं सकते हम. तो सोशल एस्पेक्ट्स जो है, यू कैन नॉट क्लियरली प्रिडिक्ट द रिएक्शन एज डिफरेंट पीपल मे हैव देयर डिफरेंट वैल्यूज. सपोज आपका मूड बहुत अच्छा और किसी ने अगर चलते फिरते कुछ ऐसी बात बोल दी जो बुरी लग गई, तो यू विल जस्ट इग्नोर इट, अरे छोड़ो यार. वहीं पे आपका मूड अच्छा है, खराब है, और थोड़ी सी अगर ऐसी वैसी बात होगी तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल बिकम मोर, देयर वुड बी अडर्नल रश एंड यू विल बिकम मोर एग्रेसिव. दीज आर देयरफॉर सम ऑफ द बेसिक पोस्टुलेट्स जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट से लेके एथनोमेथोलॉजी तक हर कोई फॉलो करते हैं अपनी थियरीज में. अब आज का टॉपिक क्योंकि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट है, विल लुक इनटू के एग्जैक्टली बोलते क्या है. प्लीज मेक श्योर पूरी डिटेल में शायद 10 मिनट्स में कवर नहीं कर पाऊं, बट एक बहुत अच्छी सी ब्रॉड सी स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देता हूं जो मोर देन सफिशिएंट होगी आपके कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए. रिमेंबर, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट का क्वेश्चन आए तो मीड नहीं लिखना है, आपको सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट लिखना है, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट के अंदर CH कूले भी आते हैं, GH मीड भी आते हैं, और फॉर दैट मैटर ब्लूमर भी आते हैं. ब्लूमर वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट इन द ईयर 1937. So when you are asked about interactionist, write about interactionist. Don't just dwell on GH Mead. When you are asked about Mead, then write about Mead. Don't just talk about symbolic interactionist. अब symbolic interactionist क्या बेसिस पे है? अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा एक एस्पेक्ट देखते हैं पहले. अगर आप पॉजिटिविज्म देखोगे, पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि किसी भी चीज का कॉज पता करना है, कॉज इफेक्ट. सेम चीज हम देखते हैं कि वो कॉजेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते थे. कॉज पढ़ने का गोल था वहां का. देयर गोल वाज टू स्टडी द कॉज. सेम चीज मैक्स वेबर और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट भी करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं, पॉजिटिविस्ट बोलते थे कि ये कॉज लाइज आउटसाइड द इंडिविजुअल, इसके बाहर है इसका कॉज, इसके एनवायरनमेंट, इसकी सोसाइटी, इसकी स्ट्रक्चर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं होता है. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट बोलते हैं कि सोशल एक्शन जो हो रहा है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस. फॉर एग्जांपल, नान ನೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ if somebody is hurt by the type of pronunciations which we have. This I'm pretty much sure आपको नहीं समझ में आया होगा. क्यों? Because this is Kannada language. And as a result, until unless you know Kannada, it's not possible for you to largely grasp the meaning of that particular aspect. Symbolic interactionist यही कुछ बोलते हैं. Interactionist advocate that कोई भी एक्शन कि हम जब तक इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो एक्शन कैसे होगा, जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा एक्शन नहीं होगा. Therefore they advocate social action is the result of interactions. लेकिन अब इस इंटरैक्शन के लिए मैंने जैसे कन्नड़ा में बोला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद आपको नहीं समझ में आए.
ये इंटरेक्शन करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, जहां पे वो बोलते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल एंड जनरलाइज सिंबल्स. In order to ensure this interaction takes place, symbolic interactionist advocates there are certain significant symbols such as language and there are certain generalized symbols such as gestures. अब मैं अगर ये जेस्चर दिखा रहा हूं तो ये आपका जेस्चर का एक मीनिंग अटैच्ड है आपके पास में कि इसका मीनिंग क्या है. लैंग्वेज जब हम स्पीक करते हैं, जैसे मैंने वर्ड स्पीक बोला, जब हम स्पीक करते हैं बोला, तो आपको समझ में आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आपने वही मीनिंग समझा जो मैंने आपको बताया. Social action is possible only because of interactions, and interaction is possible only because of the language and gestures. Language और gestures जब तक आप commonly समझते नहीं हो तब तक शायद आप understand नहीं कर पाओगे एक दूसरे के aspects, एक दूसरे की demands. Until the time you are able to understand, आप शायद उस action को अंजाम ही नहीं दोगे, because जब तक interaction नहीं होगा, action नहीं होगा, interaction इनके बगैर होता नहीं है. तो अब ये बोलते हैं interaction इन दोनों चीजों से हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन ऑफ इंटरेक्शन के अंदर, in this situation of interaction, you will see that the meaning of these gestures and language do not remain fixed. क्यों? अगर लैंग्वेज और जेस्चर से होता तो यहां मीड और इमाइल डर्कहाइम एक बराबर चल रहे हैं. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हो रहा है बिकॉज हमारा इंटरेक्शन लैंग्वेज से हो रहा है. लैंग्वेज मैंने नहीं बनाई है, समाज ने बनाई है, समाज ने मीनिंग डिसाइड किए हैं, उसके बेसिस में इंटरेक्ट कर रहा हूं. तो यहाँ पे मीड और जीएच, मीड और डर्कहाइम सेम आते हैं, लेकिन मीड डिफरेंट कहां पे हो जाता है. बोलते हैं कि यस, इनके बगैर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स है और जो जेस्चर्स के अंदर मीनिंग्स होते हैं सिंबल्स के, वो वैरी करते हैं एज पर द सिचुएशंस ऑफ इंटरेक्शंस. द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड द जेस्चर्स प्रोवाइडेड in this provided by the society does not remain the same. It keeps on varying as per the situations of interactions. So for example, recently एक इशू हुआ था, आई थिंक साउथ कोरिया, चाइना, आई एम प्रीटी मच फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेशन स्टेट, जहाँ पे जिम्मी जिम्मी आजा आजा एक हिंदू बोल रहा हूँ, एक बॉलीवुड सॉन्ग था, और उस बॉलीवुड सॉन्ग ने उधर एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट बन गया बिकॉज जिम्मी जिम्मी वाज कंसिडर्ड एज अ राइस देयर. कैसे वो एक एंटरटेनमेंट था, लेकिन वो जैसे ही कंटेक्स्ट और इंटरेक्शन सिचुएशन चेंज हुई उसका मीनिंग अलग हो गया. फॉर एग्जांपल डे टू डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताऊं तो नॉर्मली जब आप फ्रेंडली इंटरेक्शंस पे जाते हो तो वहां पे गाली का मीनिंग भी एक फ्रेंडली तरीके से लिया जाता है. तो कैसे उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग क्योंकि फ्रेंडली इंटरेक्शन में बोला गया, इट्स वे डिफरेंट. सो दिस पेन में नॉट बी ए पेन, दिस पेन कैन बी ए मिसाइल इन क्लास. अगर मैं इसको यूज करूं वहां पे ये मिसाइल बन सकता है. पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है, पानी इज ऑल्सो विथ लाइफ. ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जो आप अपने से कनेक्ट करके समझ सकते हो कि मीनिंग कैसे चेंज होता जाता है. ये सेम सिंबल इंडिया में अंगूठा दिखाना भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और मे बी ऑल द बेस्ट. So the meaning of the social action is the result of interactions. Interactions takes place because of the language and gestures, and these languages gestures does not have any fixed meaning, as the meanings keeps on varying on the basis of nature of interaction to interactions. Therefore, what symbolic interactionist advocated, one has to understand the interactions in order to understand the social action. जो positivist बोलते थे the cause of a social action lies outside the individual, the interactionist advocate the cause of a social action is largely the result of interactions. So they are also studying the cause, but they are not so precisely कि clear crystal cause find किया जा सकता है. सिर्फ एक understanding और अनुमान लगाया जा सकता है. और ये cause कहाँ पे है? सोसाइटी के अंदर नहीं है, इंटरेक्शन के अंदर है, जहाँ पे इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों एग्जिस्ट करते हैं. So technically this is what symbolic interactionist is. I hope this has at least helped you to develop a basic clarity as far as the symbolic interactionist is concerned. Once I'm done with ethno and pheno as well as far as these 10-minute sessions are concerned, मैं last session के अंदर summarize कर दूंगा तीनों approach, including their critical aspects, including the difference between all the three approaches.